प्रभु ये करने जा रहा है। आइए पतरस की दूसरी पत्री उसका एक अध्याय उसका पहला और दूसरा वचन पढ़ दीजिए, जल्दी से हम उसे पढ़ लें, बल्कि 4 वचन तक पढ़ लेंगे। दूसरा पतरस उसका एक अध्याय पहले वचन से 4 वचन तक। शमौन पतरस की ओर से जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है, परमेश्वर की ओर हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। आमीन। और आगे भी, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति के संबंध रखता है हमें उसकी पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सरगुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट के छुटकार को संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है ईश्वरीय स्वभाव से संभागी हो जाओ। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन इन वचनों के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। और ये वचन पतरस के द्वारा लिखे गए वचन है, और यहाँ पर क्या क्या जो हमने पढ़ा है उसमें क्या सामने आ रहा है। यहाँ पर पढ़े हुए वचन के अनुसार यहाँ पर हमारे सामने दो पहले वचन की आखिरी लाइन बयान करती है कि हमारे पास एक बहुमूल्य विश्वास है। कौन सा विश्वास? सब बोलिए, कौन सा विश्वास? पिछले हफ्ते हमने सीखा था परखा हुआ विश्वास। कौन सा विश्वास? परखा हुआ विश्वास। इस हफ्ते हम बाइबल में पढ़ रहे हैं हमारे पास एक अनमोल, एक बहुमूल्य, जिसकी कीमत चुकाई नहीं जा सकती, ऐसा विश्वास है। हालेलुया, हालेलुया। सो यहाँ पर पतरस हमें अनमोल या बहुमूल्य विश्वास के विषय में सिखा रहा है या बता रहा है। वह कलीसिया को, वह विश्वासियों को खत लिखता हुआ बोल रहा है कि हे भाइयों, तुमने कौन सा विश्वास पाया है? तुमने हम सा विश्वास पाया है। और हमारे पास कौन सा विश्वास है? हमारे पास अनमोल विश्वास है, हमारे पास बहुमूल्य विश्वास है। और हे भाइयों, तुम्हारे पास भी बहुमूल्य विश्वास है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। यह विश्वास बहुमूल्य कैसे हो जाता है? यह विश्वास अनमोल कैसे हो जाता है? मैं इसके ऊपर विचार कर रहा था कि क्यों क्रिश्चियन फेथ अनमोल है, क्यों क्रिश्चियन फेथ बहुमूल्य है। तो क्रिश्चियन फेथ के बारे में यह बताया गया कि क्रिश्चियन फेथ इसलिए बहुमूल्य है क्योंकि क्रिश्चियन फेथ का परमेश्वर अनंत काल का परमेश्वर है। हालेलुया। कौन सा परमेश्वर है? अनंत काल का परमेश्वर है। और अनंत काल के परमेश्वर ने मुझे और आपसे अनंत प्रेम से प्रेम किया है। कौन से प्रेम से? अनंत प्रेम से प्रेम किया है। क्यों क्रिश्चियन फेथ बहुमूल्य या अनमोल विश्वास है? क्योंकि अनंत परमेश्वर ने अनंत प्रेम से मुझे और आपको अनंत जीवन के लिए बुलाया है। हालेलुया। किसी को समझ आई? समझ आई क्या कहा मैंने? अनंत काल के परमेश्वर ने अनंत प्रेम के द्वारा हमें अनंत काल के जीवन के लिए अपने पास बुलाया है। इसलिए क्रिश्चियन फेथ, इसलिए मसीही विश्वास बहुमूल्य विश्वास है। आपका विश्वास किसी बुत पर नहीं, किसी इमारत पर नहीं, किसी भवन पर नहीं, किसी पत्थर पर नहीं, किसी चोटी पर नहीं। आपका विश्वास जीवित और अनुग्रहकारी और दयालु, जो हमारे लिए इस दुनिया में आया, जिसने हमारे लिए दुख उठाया, जिसने हमारे लिए सलीब सही, जिसने हमारे लिए प्राण दिए, जो हमारे लिए पताल में गया, जो हमारे लिए मरकर, मौत को हराकर, पाप को हराकर, शैतान को हराकर जी उठा, परमेश्वर
परमेश्वर है उसी पर हमारा विश्वास है। इसीलिए मेरा और आपका विश्वास कौन सा विश्वास है? कौन सा विश्वास है? जोर से बोलिए, कौन सा विश्वास है? हमारा विश्वास बहुमूल्य विश्वास है। इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी फेथ। ये आम विश्वास नहीं है। जब मैंने विश्वास के बारे में आपको सिखाना शुरू किया था, मैंने कहा था कि संसार में बहुत सारे विश्वास पाए जाते हैं, बहुत सारे विश्वास हैं, लेकिन उन सब के बीच में मसीही फेथ, क्रिश्चियन फेथ, मसीही विश्वास इन सब से अलग है। क्योंकि क्रिश्चियन फेथ की जो नींव है वो क्या है? मसीह यीशु का मानवता के लिए दुख उठाना। ध्यान से सुनिए, मैं फिर से बोलता हूं, मसीह विश्वास की नींव क्या है? प्रभु यीशु मसीह का मानवता के लिए दुख उठाना, सलीब पर चढ़ जाना और अपने आप को, अपने प्राणों को हमारे लिए दे देना और मुर्दों में से फिर से जी उठना। ये मसीही विश्वास की नींव है। हालेलुया। इसीलिए हमारा विश्वास कौन सा विश्वास है? कौन सा विश्वास है? हालेलुया। इसकी कीमत अदा नहीं की जा सकती, क्योंकि इसकी नींव प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी से, अपने लहू के द्वारा दी है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु करे हमारे अंदर ये बहुमूल्य विश्वास हो, ये अनमोल विश्वास हमारे पास हो। प्रियजनों, कभी भी अपने विश्वास को कम ना जानना, कभी भी अपने मसीही विश्वास को कम नहीं जानना, बल्कि अपने मसीही विश्वास में हमेशा बने रहना। क्या रहना? हालेलुया। दृढ़ रहना, मजबूत रहना। कोई आपको कुछ भी बोले। कल मैं एक जगह पर गया, कहता आप ईसाई हो? मैंने कहा हाँ। कहता कन्वर्ट हुए हो? मैंने कहा नहीं। कहता पहले से ईसाई हो? मैंने कहा हाँ। कहता कब से ईसाई हो? मैंने कहा पुश्तें हो गई। कहता अच्छा, तो आप पहले से ईसाई हो? मैंने कहा हाँ भाई, मैं पास्टर भी हूँ। कहता पास्टर भी है? मैंने कहा हाँ जी, मैं पास्टर भी हूँ। हालेलुया। लोग आपके विश्वास को हिलाने के लिए आएंगे, आपको सवाल पूछेंगे। यदि आप कहो हाँ मैंने अभी अभी प्रभु को कबूल किया, आप कहो हाँ मैं कन्वर्टेड हूं, वो आगे आपको बोलोगे इसमें क्या मिला, कितना पैसा मिला, किस क्या घर बना के दिया, क्या विदेश भेजा कोई, क्या शादी कराई तेरी? कई कुछ लोग पूछेंगे। याद रखना, याद रखना, हमारा विश्वास, हमारी शादी हो जाए ये बुनियाद नहीं है। हमारे विश्वास की बुनियाद हम विदेश चले जाएं ये भी हमारी बुनियाद नहीं है। हमारे विश्वास की बुनियाद हमारे पास बहुत सारा धन दौलत हो जाए ये भी हमारी बुनियाद नहीं है। हमारे विश्वास की बुनियाद क्या है? यीशु मसीह हमारे लिए दुख उठाया, यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। यही हमारे विश्वास की नींव है, बुनियाद है। इसलिए आपके इर्द गिर्द जो मर्जी होता रहे, आपको लोग जो मर्जी कहते रहे, मसीह विश्वास में हमेशा कायम रहें, हमेशा कायम रहें। प्रभु आपको इन वचनों के साथ आशीषित करें। अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में हो जाएं। अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में हो जाएं। खुदावंद हमारे साथ हो। बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हम इस अनमोल वचन को और इस अनमोल विश्वास को अपने अंदर रख लें। आज के लिए ये काफी है। ये अनमोल विश्वास की नींव आप जान लें, यीशु मसीह है। उसका दुख उठाना है, उसका मार खाना है, उसका सलीब उठाना है, उसका क्रूस पर चढ़ जाना है, उसका प्राणों को देना है, उसका मरकर फिर से जिंदा होना है। यही हमारे विश्वास की बुनियाद है। इस बुनियाद पर खड़े रहें, इस विश्वास में बने रहें। आइए सब अपने अपने लिए प्रार्थना करें और कहें, प्रभु मेरी मदद कर, मेरी मदद कर, मैं कभी डामाडोल ना हो जाऊं,
चाहे सताव आए, चाहे कलेश आए, चाहे लोग मुझे लालच दें, चाहे लोग मुझे लोभी कहें, चाहे तरह तरह की इस संसार की अभिलाषाएं मेरे सामने आ जाएं, मैं बहुमूल्य फेथ में बना रहा हूं। मैं इस संसार की सड़ाहट की अभिलाषाओं से छुटकर बहुमूल्य विश्वास को पकड़े रहूं। मेरी मदद कर, मेरी मदद कर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन।